Friends, good morning. I must thank God for letting me have the opportunity of serving you. My dear friends, our great Vivekananda, who simply shook the world by storm, once said, a teacher who thinks that he teaches is a perfect fool. He should rather think that he has been blessed to serve the children of God. Anyway, come to the point. The topic to be discussed today is narration, speech. Well, my dear friends, before we touch upon the core of the topic, I must tell you a little about the tremendous significance of narration or speech. Narration enables you, speech enables you to frame complex sentences. And unless you have the art of framing complex sentences, you cannot do any justice with something which is descriptive in nature. You cannot write a good story. You cannot write a good article. Even you cannot write your question answers which are descriptive in nature. Hey, बेटी गीता, अरे वो ग्लूमी कॉर्नर है बेटा. Why do you look sad, बेटा? Rabi, you look disappointed, बेटा. Nothing to worry. Here we are to serve you. अरे बेटो और मेरी बेटियां, सुनो. आप फ्लावर समझते हो, राइट? समझते हैं. आप चेयर समझते हो, राइट? वेरी गुड, आप समझते हैं. अच्छा, सन समझते हो, वेरी गुड. मून समझते हो, वेरी गुड. अच्छा, स्वीट्स, गुड, वो भी समझते हो. हनी, वेरी गुड, आप समझते हैं. तो बेटा आप इन चीजों को क्यों समझते हो? बिकॉज यू हैव सीन देम, यू हैव टेस्टेड देम, यू हैव फेल्ट देम. मैं आपसे कहता हूं कि अरे 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स की बात जाने दो. अगर एक क्लास 6 का भी स्टूडेंट्स अगर वो ऑनेस्टली केवल इस मुझे सुने तो वो भी जैसे मैं आपको नरेशन के द्वारा सर्व कर रहा हूं वो दूसरे को सर्व करेगा. देखो, तो आप समझते हो मैंने कहा कि सन, बिकॉज यू हैव टेस्टेड, यू हैव फेल्ट इट्स हीट. तो देखो, एक फील करो तुम. अब मैंने तुमसे पूछ दिया कि व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन, व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन. तो जैसे तुमने हानि, मधु फील किया, वैसा जब तक जो टॉपिक है उसके मीनिंग को फील नहीं करोगे, यू कैनॉट लर्न इट. तो लेट मी टेल यू व्हाट नरेशन इज. फील करो इसको. देखो बेटा, ये जो नरेशन बोर्ड है, ये कहां से ओरिजिनेट किया, कहां से इसको डेराइव किया गया? तो ये नरेट वर्ब. टू नरेट मीन्स टू स्टेट समथिंग, टू से समथिंग, कुछ कहना इन एन इलैबोरेट मैनर, इन अ नाइस मैनर. टू नरेट मतलब टू स्टेट समथिंग इलैबोरेटली, किसी बात को कहना, टू नरेट. अब उसे नाम क्या बन गया? नरेशन. अब ये स्पीच देखो, किसी किताब में पाओगे लिखा रहता है डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन. किसी किताब में लिखा रहता है डायरेक्ट स्पीच and indirect speech, they are all the same.
तो बेटा टू स्पीक जो ये वर्ब है उससे नाउन क्या बन गया? स्पीच। जो कहा गया है उसको हिंदी में कहते हैं बेटा कथन। समथिंग दैट हैज बीन नैरेटेड, समथिंग दैट हैज बीन स्टेटेड। किसी के द्वारा कही गई बातों को, किसी के द्वारा कहे गए तथ्य को, किसी के द्वारा कहे गए कथ्य को किसी ने कुछ कहा। अब जैसे राम ने कहा, राम से आई एम अ गुड बॉय, तो अब क्या है कि आई एम ए गुड बॉय, इट हैज बीन स्टेटेड बाय राम, राम के मुंह से निकला है। तो ये क्या हो गया? कथन, नरेशन। ठीक है, अब देखो समझ गए थोड़ा सा। अभी मैंने क्या कहा आपसे कि ये नरेशन वर्ड, नरेशन नाम किस वर्ब से आया? टू नरेट। ये स्पीच कहां से आया? टू स्पीक। और नरेशन और स्पीच का क्या मतलब? इसका मतलब हुआ किसी के भी द्वारा, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उसको हम कहते हैं नरेशन। कही गई बात, कहा गया तथ्य। अब देखो, अब ये दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहो, इनडायरेक्ट नरेशन कहो या इनडायरेक्ट स्पीच कहो। अब यहां पे एक छोटा सा मजाक करते हैं। छोटा सा मजाक क्या करते हैं गीता? हरदम तू झगड़ती रहती है ना राधा से। अब मान लो मैंने कहा कि राधा इज ए गुड गर्ल, हम जानते हैं तुम मुंह बिचकाओगी, मुंह छुपा करके। अब तुमको अगर इसी बात को कहना है कि राधा इज ए गुड गर्ल, अगर तुमको दिक्कत है गुड बोलने में तो कैसे बताओगी? राबी कैसे बोलेगी गीता? राइट, कि राधा इज नॉट ए बैड गर्ल, राधा इज नॉट ए बैड गर्ल, इट्स ऑल द सेम। हमने कहा कि राधा इज ए गुड गर्ल और रवि ने कहा कि राधा इज नॉट ए बैड गर्ल। हम दोनों आदमी ने एक ही बात कहा। तो उसी तरह से ये जो नरेशन है या स्पीच है, ये दो तरह का, ये ट्रांसफॉर्मेशनल इंग्लिश का पार्ट। यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? आगे चलें? ओके, देखो बेटा, तो जब आप किसी स्पीकर के बात को एग्जैक्टली उसी के वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस करते हो इन्वर्टेड कॉमा में, डायरेक्ट नरेशन को क्या रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। जैसे यहां पे देखो, राम स्पीकर है, राम से, राम कुछ कहता है आपसे, क्या कहता है? कॉमा, और राम के जो शब्द थे वो क्या थे? कि आई एम ए गुड बॉय। ठीक है, ये डायरेक्ट नरेशन है। अब मान लो इसी बात को अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई राम, व्हाट इज राम से? राम क्या कहता है? आप अपनी भाषा में बताओ। तो जो आंसर होगा वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट नरेशन। तो राम के मुंह से निकला, राम से आई एम ए गुड बॉय। गीता, रवि, सारे गीताओं से, सारी बेटियां, आप केवल ध्यान से सुनो। तो यहां है कि राम से आई एम ए गुड बॉय। तो अब अगर आपको बोलना है, मैंने आपसे पूछ दिया कि बोल बेटा व्हाट इज राम से, तो आप मुझे कहते हैं कि राम सेज, और इस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दो, उसकी जगह पे क्या रख दिए? दैट रख दिए। तो राम सेज दैट ही, और तुमने, यहां है आई, राम जब खुद बोला था, और तुम क्या कर दिए? ही इज अ गुड बॉय। अरे तुम विश्वास करो, जैसे हमने तुमसे कहा ना कि फ्लावर समझते हो,
उतना ही आसान ये भी है, प्रोवाइडेड दैट यू आर ए गुड लिसनर. लिसनिंग इज अ सॉर्ट ऑफ ऑस्टेरिटी. तपस्या है लिसनिंग. कान से नहीं सुनो किसी को, दिल से सुनो, अपने इनर बीइंग से सुनो. और मैं तुमसे बता रहा हूं, फिर माफ करना, कि तुम 12th में हो या 11th में हो, 10th में हो, 9th में हो, 8th में, मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर बच्चे मुझे केवल सुने तो क्लास 6 के बच्चे, नैरेशन उनके लिए सबसे बड़ा फन हो जाएगा. तो देखा तुमने कि राम से आई एम गुड बॉय, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच. और जब तुमने कहा दूसरे के द्वारा कही गई बात को, तो तुमने कहा कि राम से दैट इज ए गुड बॉय सर, राम से दैट इज ए गुड बॉय. अब देखो फिर दूसरा एक एग्जांपल लो. राम विल से, राम कहेगा व्हाट, कि आई एम ए गुड बॉय. ये डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन. जब आप दूसरे की बात को एग्जैक्टली एक्सप्रेस करते हैं, द वर्ड्स स्पोकन बाय हिम. तो राम के मुंह से राम विल से क्या, आई एम ए गुड बॉय. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वेल मेरे बेटो, व्हाट विल राम से? तो तुम मुझसे कहोगे कि राम will say that he is a good boy. इतनी बात समझ में आई? देखो यहां 3 सेंटेंस है. अब देखो यहां पे देखो, अगर बिगिनिंग में अलर्ट रहोगे खेल हो जाएगा. अब देखो यहां एक बात गौर करो, आंसर देखो कि राम सेज, मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज राम से, तो राम से दैट इज ए गुड बॉय सर. सो सिंपल सर, कहां दिक्कत है? हम आपसे पूछेंगे कि व्हाट विल राम से, तो आप मुझसे कहते हैं कि राम विल से दैट इज ए गुड बॉय. कहीं कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं. हाँ, दैट्स द वे. देखो लेकिन देखो बेटा, यहां पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ कि राम सेज, तो राम से दैट इज ए गुड बॉय. कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को आपने हटा दिया, यहां आपने दैट दे दिया. लेकिन देखो, अच्छा अभी देखो कि राम विल से आई एम ए गुड बॉय, कोई दिक्कत नहीं है कि राम विल से दैट इज ए गुड बॉय. लेकिन यहां पे देखो एक नई बात. इसका आंसर देखो, राम से. तो हम आपसे पूछेंगे कि वेल स्टूडेंट्स, व्हाट इज राम से, राम ने क्या कहा? तो आप मुझे आंसर करते हैं कि राम सेड that he was a good boy. अब चलो, अब बताओ कि आप इस दोनों का जो आंसर है ये, और इसका जो आंसर है, उस दोनों में क्या डिफरेंस है? सारे बच्चे चलो 2 सेकंड के लिए पॉज, ब्रेक लेते हैं, सोचो क्या डिफरेंस है. साक्षी बेटे, आशीष बेटा, क्या डिफरेंस? राइट. देखो यहां पे कि राम सेज, तो आप कहते हो कि राम से दैट इज ए गुड बॉय. मैं थोड़ा सा होपफुल हूं. देखो नैरेशन के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए टेंस का, आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए
काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का। भ टेंस। अगर आपको टेंस का ज्ञान नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, प्रोनाउन, प्रोनाउन का नंबर, केस, थोड़ा बहुत एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन बातों का ज्ञान मैं मान के चलता हूं आप हमारे स्टूडेंट्स हो। इतने अच्छे हमारे टीचर्स हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, वेरी 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 ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड। अब मान के चलते हैं कि आपको आता है। अब देखो यहां पे बच्चों, यहां पे आंसर है कि राम से दैट ही इज ए गुड बॉय। अब देखो आई एम ए गुड बॉय, ये किस टेंस में है? आई एम ए गुड बॉय, सिंपल प्रेजेंट। और हां दैट्स तो। अब देखो कि राम से दैट ही इज ए गुड बॉय, तो ही इज ए गुड बॉय कौन सा टेंस? ये भी सिंपल प्रेजेंट। आपने देखा यहां टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। रिपोर्टेड स्पीच, माफ करना बेटा, थोड़ा बता देते हैं तुमको। ये अब एक रिपोर्टेड स्पीच एक फ्रेज आ गया। देखो बेटा, ये जो डायरेक्ट में जो पंक्ति है, डायरेक्ट में जो लिखा गया है, इसके देखो दो पार्ट। इसमें कितने पार्ट? दो पार्ट। एक इधर, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग क्लाउज। रिपोर्टिंग क्लाउज। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो पार्ट है वो रिपोर्टिंग क्लाउज हुआ, और उसमें जो वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, उसमें जो फाइनाइट वर्ब है, उसमें जो वर्ब है, अरे ये छोड़ो, जब हम लोग एनालिसिस पढ़ेंगे तो आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, सब पढ़ाएंगे। और मैं तुमको फिर एक बार माफ कर देना कि क्लास 6 का स्टूडेंट भी इन बातों को समझ सकता है। अभी तुमको एक इजी वे बता देते हैं कि स्पीकर यहां कौन? राम। स्पीकर यहां कौन? राम। स्पीकर यहां कौन? राम। तो राम अपनी बात को कहने के लिए किस वर्ब का उपयोग किया? तो यहां पे उसने सेज का उपयोग किया, यहां पर उसने विल से का उपयोग किया, और यहां पर उसने सेड का उपयोग किया। तो आशीषों ने बताया, हमारे आई एम प्राउड ऑफ देम, साक्षियों ने बताया कि इस दोनों में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, फिर से बता देता हूं, रिपोर्टिंग वर्ब कि रिपोर्टर जिस वर्ब का उपयोग करता है अपनी बात को कहने के लिए, तो रिपोर्टर ने यहां पे सेज का उपयोग किया, रिपोर्टर ने यहां पे विल से का उपयोग किया, रिपोर्टर ने यहां पर सेड का उपयोग किया। अब आंसर में देखो, ये दोनों एक जैसा आचरण कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा, ये जो आपका, ये थोड़ा सा अलग हो, और आंसर भी अलग हो गया। देखो ये सबसे बेसिक चीज है, इसको फील करो। एक भी पॉइंट मिस कर जाओगे तो दिक्कत। तो यहां पे क्या हुआ कि आप जो इसका आंसर लिख रहे हो, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आया। यहां भी है आई एम ए गुड बॉय, केवल चेंज कहां आ गया? तो आई की जगह पे क्या आ गया? ही। बताएंगे आपको प्रोनाउन में कैसे चेंज आता है। पहले हम लोग कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में चेंज इन टेंसेज, टेंसेज में हम क्या क्या चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। फिर बात करेंगे कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, फिर बात करेंगे कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो पहली बात, एक बार हम रूल बता दें आपको कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब?
चाहे सेड है या इज सेइंग है या हैड सेड है या हैड बीन सेड। फ्यूचर टेंस का क्या मतलब, चाहे विल से या विल बी सेइंग या विल हैव सेड या विल हैव बीन, किसी भी तरह से अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आप जब आंसर करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा में जो पार्ट है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे यहां भी सिंपल प्रेजेंट, यहां भी सिंपल प्रेजेंट, राम विल से, यहां भी सिंपल प्रेजेंट और यहां भी सिंपल प्रेजेंट। लेकिन यहां क्या होगा, यहां एक फर्क आ गया, उस फर्क को ठीक है। तो यहां आपने थर्ड का, ये जो थर्ड है राम सेड, इसके आंसर को आपने लिखा कि राम सेड दैट। दैट यहां भी ही, फिर बताएंगे प्रोनाउन के बारे में, तब डिटेल में बताएंगे ही। लेकिन यहां पे क्या हो गया, वॉच, टेंस बदल गया। अब यहां पे था सिंपल प्रेजेंट और यहां पे हो गया सिंपल पास्ट। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस। राम ने यहां पे सेड का प्रयोग। चलो 1-2 सेकंड के लिए पॉज दे, मेरी बातें आपकी समझ में आ रही हैं, आपकी समझ में आ रही है मेरी बात? चुप, ये पहला रूल हुआ बेटा। रूल को आपको कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर डायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट का मतलब केवल से या सेज नहीं लिखा रहेगा, सेज, इज सेइंग, एम सेइंग, छोड़ो कंफ्यूज हो जाओ। किसी भी तरह से रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं। और ज्यों ही आप देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आपको अलर्ट हो जाना होगा, खूब अलर्ट। जब भी देखो कि सेड तो बी अलर्ट। यहां से आपको बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी है। बोर नहीं हो रहे हो? एक बार फिर से रूल को कर देखिए, अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तब जो आप आंसर लिखोगे ना इन्वर्टेड कॉमा हटा करके। और एक बात और जान लो, चलेगी बात, अभी हम लोग जनरल रूल्स रिगार्डिंग नरेशन, जनरल रूल्स रिगार्डिंग स्पीच कर रहे हैं। जनरल रूल्स ये यहां पे तो अभी असर्टिव सेंटेंस सब है और मान लो यहां पे रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यहां पे रहेगा इंपरेटिव सेंटेंस, यहां पे रहेगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, यहां पे रहेगा इन्वर्टेड कॉमा में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो थोड़ा थोड़ा चेंज, फर्क आ जाता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग स्पेशल रूल्स में। अभी जो पहली बात तुम्हारे दिमाग में मेरे ख्याल से इंस्क्राइब हो गया होगा तुम्हारे दिल और दिमाग पे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात वह वर्ब जिसकी सहायता से रिपोर्टर अपनी बात करता है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आप आंसर में दैट लगाए और दैट के बाद जो आप लिखते हो उसमें आप टेंस नहीं बदलते, टेंस नहीं बदला, प्रोनाउन बदला, प्रोनाउन में आपने चेंज किया लेकिन टेंस में कोई चेंज नहीं। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब में कोई चेंज नहीं। लेकिन ज्यों ही ये आया राम सेड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ गया, तब आपको चेंज करना पड़ा टेंस में। ये था सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट बदल के हो गया सिंपल पास्ट। थोड़ा सा आप साइलेंटली रिकैपिचुलेट करो जो मैंने पढ़ाया है। अब यहां से ये समझ गए हो, मैं बड़ा
एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा था बेटा। होता क्या है नरेशन में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर, रूल्स बहुत सारे, बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन वो थोड़ा करने के बाद एकदम रिपल्सिव हो जाते हैं कि दैट इतना रूल्स। तो इसीलिए माफ करना, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं थोड़ा एग्जैगरेट कर रहा हूं, बार बार एक ही फैक्ट को रिपीट कर रहा हूं। बस इसके बाद जो हम एक चीज और बताएंगे उसको अगर तुम समझ जाओ तो समझ लेना कि 10 to 15% बाजी आपने जीत लिया। चलो इसको मिटाएं। थोड़ा सा तुम साइलेंटली मन ही मन रिकैपिचुलेट करो जो मैंने तुमको अभी। अब देखो बेटा, है क्या, राम से राज प्ले, राम से राम प्ले, राम से राम प्ले, राम से राम प्ले। अच्छा बेटा, अब देखो, तो ये जो अभी फर्स्ट रूल हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो आपने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, तो आपने देखा कि आप जो आंसर करते हैं, आपने देखा कि आप जो आंसर करते हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। और आपने देखा कि जो ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आया तो आपने देखा था कि आपको आंसर में टेंस बदलना होता है। लेकिन सवाल है इससे पहले, अब यहां देखो, आई प्ले सिंपल प्रेजेंट, आई एम प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, I have played present perfect, I have been playing present perfect continuous, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, और यहां रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि बेटा वहां आपने इससे पहले आपने देखा था कि इन्वर्टेड कॉमा में क्या था, सिंपल प्रेजेंट। लेकिन टेंस तो 12 हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में सिंपल प्रेजेंट रह सकता है, सिंपल फ्यूचर रह सकता है, वो सिंपल पास्ट रह सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ भी रह सकता है। तो बी अलर्ट। जैसे अभी इससे पहले हम बार बार थोड़े रिपीटेटिव हो रहे हैं, आपको मैंने बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो दैट के बाद आंसर लिखने में आपको टेंस में कोई चेंज नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो बी अलर्ट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 12 टेंस में से कोई भी टेंस रह सकता है, वो थोड़ा फील करो कि वहां फिर कैसे चेंज होता है। तो रूल क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और यहां पर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
तो क्या होगा जानते हो बेटा? सब जगह आप लिख देंगे राम सेड, राम सेड लिख देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब हट गया, आपने यहां दैट दे दिया। अब रूल क्या है बेटा कि प्रेजेंट टेंस अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल गया। नहीं समझे होगे? चेयर समझते हो, लेकिन अभी आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस का मतलब हो गया कि एक एक के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा, दो दो के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा। मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में क्या है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट किस में बदल जाए? सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रेस्पॉन्ड करो, रेस्पॉन्ड करो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दूसरी बात जो आपको दिमाग में रखनी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस आंसर में क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल गया। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। Am I right? ठीक है? चलो एक अब देखो, तो इसका आंसर तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? राम के मुंह से निकला था कि आई प्ले। तो मैंने तुमसे पूछा कि वेल बेटा व्हाट डिड राम से? तो तुमने कहा कि राम सेड दैट ही प्लेड। राम सेड दैट ही प्लेड। अब बेटा यहां लिखा हुआ राम सेड आई एम प्लेइंग। तो मैंने फिर तुमसे पूछा कि व्हाट डिड राम से? तो तुम कहते हो कि सर राम सेड दैट ही वाज प्लेइंग। यहां देखो राम सेड आई प्ले। ए व्हाट डिड राम से? तो यू से टू मी कि सर राम सेड दैट ही प्लेड। राम सेड दैट ही प्लेड। राम सेड दैट ही प्लेड। किसमें चेंज हो गया? सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल गया। अब मैं तुमसे पूछता हूं यहां क्वेश्चन नंबर 2, ए व्हाट डिड राम से? तो तुम कहते हो कि सर राम सेड दैट, और यहां बदल के क्या हो गया? ही वाज प्लेइंग। ही वाज प्लेइंग। अब मान लो मैंने तुमसे कहा, यहां देखो आंसर 3 का, ए व्हाट डिड राम से? तो आप कहते हो सर राम सेड दैट क्या क्या है? आई हैव प्लेड। राम सेड दैट ही हैड प्लेड। अब मान लो यहां पे है कि राम सेड आई हैव बीन प्लेइंग। तो आंसर क्या हो जाएगा कि राम सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग। सो सिंपल। बात समझ में आई? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और अंदर में क्या था? प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल गया। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत? ओके चलो थोड़ा सा मतलब ये क्या हो गया? 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4। प्रेजेंट टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल। तो अभी तो ये 4 ही टेंस की बात हुई, अभी 8 टेंस बाकी है इन्वर्टेड कॉमा में। चलो देखते हैं। अब देखो बेटा थोड़ा सा अभी तक जो कहे हैं उस पर पॉन्डरिंग करो जब तक मैं ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहा हूं।
Ooh. तो अभी बेटा आपने देखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था और इन्वर्टेड कॉमा में क्या था, सारे प्रेजेंट टेंस की पंक्तियां थी। अब देखो क्या चेंज आ गया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और यहां सारे के सारे सेंटेंस है पास्ट टेंस। ये क्या हो गया, आई प्लेड सिंपल पास्ट, आई वॉज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस, आई हैड प्लेड पास्ट परफेक्ट, आई हैड बीन प्लेइंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे मेड इन SMS, मेड इन सैक्रेड मिशन, इसको याद रखो। 1 into 3, 2 into 4, 3 4 नो चेंज, याद रहेगा। 1 into 3, 2 into 4, 3 4 नो चेंज। अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि ये 1 इसको मान लेते हैं सिंपल पास्ट, ये हो गया 2 पास्ट कंटिन्यूअस, ये 3 पास्ट परफेक्ट और ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या होगा 1 into 3, 1 into 3 मतलब सिंपल पास्ट को किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट। 2 into 4 मतलब पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 4 नो चेंज, 1 into 3, 2 into 4 and 3 4 नो चेंज। अब देखो बेटा, अब इसका आंसर देखो। तो मान लो ये पहला एग्जाम से आई प्लेड 1 सिंपल पास्ट, इसको किस में बदलोगे, पास्ट परफेक्ट में। तो राम सेड दैट, अब ये आई को तो बताएंगे, प्रोनाउन को नहीं, अभी कैसे चेंज आ रहा है ये अलग से। तो दैट ही, और उसके बाद क्या कर दोगे, ये प्लेड बदल के क्या हो जाएगा, ही हैड प्लेड, ही हैड प्लेड। ठीक है, कोई दिक्कत। 1 को किस में बदल दिया आपने, 3 में, मतलब टेंस इसका आई प्लेड बदल के क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, और ये नेचुरली आई बदल गया ही में। तो राम से दैट ही हैड प्लेड। चलो अब दूसरे का आंसर देखो बेटा। अब जैसे तो दूसरे का आंसर हो गया कि राम सेड, क्या बताए थे, दैट, समझ ही रहे हो राम, वो आई बदल गया ही में, और क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट, आई वाज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 1 into 3, 2 into 4 and 3 4 नो चेंज। तो 1 किस में बदल गया, पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो राम सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग। ठीक है बेटा। और अब देखो ये है कि राम सेड आई हैड प्लेड, तो राम सेड दैट ही हैड प्लेड, नो चेंज, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं। राम सेड दैट ही हैड प्लेड, राम सेड दैट ही हैड प्लेड। थर्ड का आंसर हो गया। पहले भी क्या था, पास्ट परफेक्ट, अभी भी क्या है, पास्ट परफेक्ट। अब फोर्थ का आंसर देखो, राम सेड आई हैव बीन प्लेइंग, तो राम सेड दैट, कोई चेंज नहीं टेंस में, आंसर में। राम सेड दैट ही हैड बीन, क्या हुआ बेटा, सिंपल प्रेजेंट में आपने देखा ये पास्ट टेंस किसी भी तरह से। तो प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंसेस थे डायरेक्ट में, तो आपने क्या कर दिया, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल दिया। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट,
यहां क्या हो गया, टेंस तो 12 है, यहां सिंपल पास्ट और यहां सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यहां आपने क्या किया, 1 into 3, मतलब अगर इन्वर्टेड कॉमा में सिंपल पास्ट है तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगर यहां पास्ट कंटिन्यूअस है तो आपने उसको आंसर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया। अगर पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज, फ्यूचर परफेक्ट है तो नो चेंज। ठीक है, अब चलो 8 टेंसेस की बात हो गई, लेकिन अभी भी 4 टेंस है, अभी भी 4 टेंस है। अब वहां भी वेरी सिंपल, कहीं से परेशान होने की जरूरत नहीं, समझ रहे हो ना तुम लोग, अरे एंजॉय कर रहे हो ना, हाँ एंजॉय कर रहे हो ना कि हम बकबक कर रहे हैं। अब देखो, अब थोड़ा है, अब देखो मान लो यहां राम सेठ है और यहां है एक नंबर में है आई शैल या आई विल प्ले। ठीक, दूसरा सेंटेंस है, दूसरा है इन्वर्टेड कॉमा में आई शैल बी या आई विल प्ले। तीसरा है आई शैल हैव या विल हैव प्लेड। चौथा है आई शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लेड। मेरे अच्छे भैया, मेरी अच्छी दीदियां, अभी तक क्या बात हुई, आपने देखा कि 8 टेंसेस की बात हो गई। अब यहां पे क्या हो गया, टेंसेस तो 12, प्रेजेंट टेंस की बात हो गई, पास्ट टेंस की बात हो गई, अब फ्यूचर टेंस कि ये रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस। और यहां क्या है, आई शैल प्ले, आई विल प्ले। ठहरो, अब यहां पे शैल विल दोनों देख रहे हो, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में बात कर रहे हैं। वो फ्यूचर टेंस में थोड़ा सा है ये बात। अब मैं कल पटना जाऊंगा, अगर हमको ये बात करनी है तो हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं। आई शैल गो टू पटना टुमारो, आई विल गो टू पटना टुमारो, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, आई विश टू गो टू पटना टुमारो। बहुत ऑप्शंस हैं। फ्यूचर में फ्यूचर सब्स्टिट्यूट्स को, ये शैल और विल का डिफरेंस हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी वो फिर अगर कभी मौका मिला टेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे। यहां पे दोनों, अब आपको क्या है कि यहां सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई शैल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग, आई शैल हैव प्लेड या आई विल हैव प्लेड, आई शैल हैव बीन प्लेइंग या आई विल हैव बीन प्लेइंग। फ्यूचर टेंस, इसमें आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, केवल इतना करना है कि ये गीता बोलेगी, गीता खड़ी हो जा, शैल का पास्ट टेंस में क्या फॉर्म होगा और विल का, इसमें आपको केवल इतना करना है। शैल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, शुड में, ठीक बोली थी। विल को किस में चेंज कर देगी, वुड। शैल को शुड में और विल को वुड। यहां पे एक बी केयरफुल, मेड इन सैक्रेड मिशन स्कूल, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखो, समझ। अब एक इंक्रीजिंग टेंडेंसी, क्या है, इंक्रीजिंग टेंडेंसी, कि आप जैसे कि राम सेड आई शैल प्ले हो या राम सेड
आई विल प्ले, ये क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा जानते हो? आंसर होगा एक आप देखोगे कि राम said that he would। अब आंसर सारी किताब में देखो, और एक बार किताब की बात आई तो ध्यान से सुनो। आज जो बातें पढ़ाई जा रही है उसको दुनिया के किसी भी पब्लिकेशन, किसी भी ग्रामेरियन की किताब से उसको देखो, कल टेस्ट होगा। और एक बात और, पेरेंट्स आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि प्लीज इंश्योर, एकदम इंश्योर करें कि आपके व्हाट्स, आपके बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं, कि अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं, घर पर रिलेटेड चैप्टर्स को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आफ्टर द री ओपनिंग ऑफ द स्कूल दे विल बी मार्क्ड, दे विल बी evaluated, they will be graded and ranked on the basis of these videos to make it sure कि आपके बच्चे, ये हमारी प्रार्थना है। और कल ये चलेगा बेटा। अरे अकेला नैरेशन क्या है? एक लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट क्या? इसमें जो इंग्लिश की आत्मा है, आप 10 पंक्ति अच्छा बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, मतलब क्या? आपको वर्ब जानना। वर्ब मतलब टेंस, वर्ब मतलब टेंस, वर्ब मतलब वॉइस, वर्ब मतलब नैरेशन। तो इतना आप मज जाते हैं, इसलिए खैर यहां तो आप यहां पे देखोगे कि अगर मान लो हम विल को मिटा देते हैं, अगर स्पीकर ने, राम ने कहा था, राम सेड आई सैड टी, तो आंसर में हमने क्या लिख दिया? राम सेड दैट ही वुड प्ले, वुड। अब ये स्टूडेंट देखते हैं लिखा हुआ और उनके पास कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो देखो मैं तुमको बताता हूं, बेड इन एसएमएस, बेड इन एसएमएस, वो क्या है कि अगर यहां पे मतलब स्पीकर कह रहा है कि मैं फ्यूचर में कुछ करूंगा, वैसी स्थिति में आप शैल है, शैल को भी उठ कर दो। और दूसरा तर्क क्या है? देखो कि ही के साथ आप किसका प्रयोग करते हैं सिंपल फ्यूचर में? विल का। और नेचुरली विल किस में बदल जाएगा? पास्ट टेंस में, वुड में बदल जाएगा। एम आई राइट? हां। और मान लो ये बता दिए ना कि फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस के बारे में बता दिए, पास्ट टेंस के बता दिए, और फ्यूचर टेंस में तुमको क्या कहा कि तुमको जरूरत के मुताबिक शैल और विल को, ठीक बताए थे तुम लोग, शैल को शुड में और विल को वुड में बदलना। बहुत जगह आप आंसर में क्या पाओगे? आंसर में पाओगे कि अब यहां है कि आई शैल प्ले, और आंसर में किताब में आप देखेंगे ही वुड प्ले लिखा हुआ। तो कंफ्यूज नहीं होना, दो तर्क। आप सिंपल फ्यूचर में ही के साथ किसका उपयोग करते हो? विल का। तो नेचुरली ही के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, तो विल क्या हो गया? लेकिन देखो बहुत जगह देखोगे जो लोग बहुत प्यूरिस्ट होते हैं, वो एकदम कि नहीं हमको एकदम, ये जानते हो एक सॉमरसेट मॉम सर ने एक बहुत बड़े ग्रामर की बुक में शुरू में कहा, ठीक है ग्रामर का क्या मतलब? वन मस्ट स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट, वन मस्ट राइट ग्रामेटिकली राइट। लेकिन वो कहते हैं कि अल्टीमेटली व्हाट इज द लैंग्वेज, व्हाट इज ग्रामर? तो कॉमन स्पीच फॉर्मुलेटेड टुगेदर। अरे आदमी बोल क्या रहा है उसी को व्याकरणविद एक उसको संयोजित कर देते हैं। तो आप ये एक इंक्रीजिंग टेंडेंसी है शैल की जगह पे भी वुड का प्रयोग। हाँ लेकिन एक बात देखो क्या है कि अगर मान लो यहां लिखा हुआ है, ये तो फ्यूचर है, लेकिन अगर इसी फ्यूचर टेंस के द्वारा तुम देखते हो ना, हम दूसरे को
दूसरे को कहते हैं कि हम आपके लिए ये काम कर दें, आप ऑफर करते हो अपनी सर्विस दूसरे को, जैसे यहां पे है कि राम सेड, अब मान लो हमने यहां लिख दिया कि शैल आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू। अब देखो थोड़ा सा फील करो कि आई शैल गो टू पटना, आई शैल प्ले, ये फ्यूचरिटी को बता रहा है, लेकिन यहां पे क्या है कि राम से शैल आई हेल्प यू, हाँ मनी सर आप क्या हेल्प कर दें क्या, आपका हेल्प करूं क्या, तो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं अपनी सर्विस। तो यहां पे हम लिखेंगे कि राम सेड शैल आई हेल्प यू, और यहां पे क्वेश्चन घुसा दिए, तुम थोड़ा कंफ्यूज कर जाओगे। तो यहां पे हो जाएगी राम आस्क्ड, ये नहीं समझोगे अभी, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, राम आस्क्ड मी, ठीक है, राम आस्क्ड मी इफ he should have, जैसे एक मिनट, राम से आशा है shall I help you, तो राम asked me if he should help मी, और ये फुल स्टॉप ये तुम अभी नहीं समझोगे, इसको मैं मिटा देता हूं, कंफ्यूज कर जाता हूं तुमको थोड़ा सा, कि तुम पहली बात की डायरेक्ट में वो अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में, तो आपको क्या करना था, शैल को शुड, विल को वुड में, लेकिन आप देखोगे 80% चांसेस हैं कि आज शैल भी लिखा हुआ है तब भी आपको क्या लिखना होता है इनडायरेक्ट में, ही वुड लिखते हो आप। और कहीं पे जब आप दूसरे को ऑफर करते हैं कुछ सर्विस अपनी, उन सब सिचुएशंस में आप शैल को शुड रहने, ठीक है। अच्छा दोस्तों, थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा। आज हम लोग मेरे ख्याल से एक बार वो कंक्लूड करते हैं आज के इस वीडियो को। आज मैंने आपको बताया कि नैरेशन मतलब क्या, कि समथिंग दैट हैज बीन स्टेटेड, समथिंग दैट हैज बीन नैरेटेड नाइसली इन एन इलैबोरेट मैनर। तो वो कितने तरह का, डायरेक्ट भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये नरेशन जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशनल इंग्लिश का पार्ट। जैसे तब अपने लोग खेल खेले थे गीता के साथ और रवि के साथ कि राधा इज ए गुड गर्ल इज इक्वल टू राधा इज नॉट ए बैड गर्ल। तो जो बात डायरेक्ट में है वही बात इनडायरेक्ट में भी रहता है। सर्टेन रूल्स हैं, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहला रूल आपको मैंने बताया कि अगर रिपोर्टिंग भाव मतलब स्पीकर अपनी बात जिस वर्ब की सहायता से कहता है, वो अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो आंसर में आप दैट के बाद टेंस नहीं बदलते, प्रोनाउन बदलते हैं और कोई चीज नहीं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आया तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में तो 12 टेंस हो सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदलेगा। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या करते हैं आप 1 into 3, 2 into 4, 3 4 नो जी। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल दें, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दें, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चीज। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और इन्वर्टेड कॉमा में सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो आपको इतना करना होता है कि शैल को शुड में, विल को वुड में बदलना होता है और कुछ नहीं। और ये भी बता दिए कि अगर आप ही वुड लिखा हुआ देखो, उससे पहले आई शैल है, तो परेशान नहीं होना, वो भी बताए। अगर फ्यूचरिटी, अगर वो मतलब आप
किसी को कुछ कह रहे हो कि मैं आपके लिए ये कर दूं वगैरह वगैरह ऑफर, तो वहां पे आप शैल को शुड में रखें। ठीक है, कल दुनिया के किसी भी किताब से खूब होमवर्क कर लो, ये कंटिन्यू करेगा। देखो, कहने को तो तुम नैरेशन पढ़ रहे हो, लेकिन तुम रियली पढ़ क्या रहे हो? टेंस, मतलब भाव। तुम इंग्लिश ग्रामर के सोल को टच करना चाह रहे हो। ठीक है, सी यू टुमारो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।